तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब एक प्लेन में थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हम हमेशा एक यूनिक सर्कल प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है तो तुम उस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालोगे जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट है, सपोज ए x1 कॉमा y1, बी x2 कॉमा y2, सी x3 कॉमा y3। ठीक है, नाउ सर्कल पासेस थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स। तुम्हें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो देखो, इस सर्कल का इक्वेशन निकालने का दो तरीका है। पहला, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन एज्यूम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये 2 3 है, ये -1 1 है, ये 4 कॉमा -5 है, ऐसा मैंने ले लिया। तो अब सर्कल ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार 2 3 यहाँ रखो, x की जगह 2, y की जगह 3, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू -13। -1 रखो यहाँ पे, तो व्हाट यू विल गेट, -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 1 1 यहाँ आएगा तो -2 हो जाएगा। सिमिलरली 4 5 रखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 25 41। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 8g माइनस 10f प्लस c इक्वल्स टू -41। अब तुम्हारे पास थ्री इक्वेशंस, थ्री अननोन्स हैं, तो 1 2 करोगे तो c और c कट जाएगा। तो 1 2 करने पे 6g प्लस 4f इक्वल्स टू -11 आया। 2 3 करो तो यू विल गेट -10g प्लस 12f इक्वल्स टू 39 आया। इसको सॉल्व करके g एंड f निकाल लोगे। जैसे gf आया, gf की वैल्यू यहाँ रख दोगे, c आ जाएगा। और जैसे ही gf c की वैल्यू आया यहाँ रख देना, तुम्हारे पास सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। गॉट इट। सेम इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पर, सेम इंफॉर्मेशन तो यहाँ बताया गया है तुम्हें इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में। ठीक है, तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कहना क्या चाह रहा है ये। ओके, अब देखो, तो बोला है x1 y1 x2 y2 x3 y3 लाई ऑन द सर्कल। ये सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट रखा। अब GFC कैलकुलेट कर लो। जैसे ही GFC आ गया, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है, सेकेंड मेथड। तुम्हें सर्कम सर्कल एंड सर्कम सेंटर निकालना सिखाया है मैंने। ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ax1 y1, bx2 y2, cx3 y3। ठीक है, तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट o एज्यूम कर लो, विच इज x, y। o से a का डिस्टेंस, o से b का डिस्टेंस, o से c का डिस्टेंस। सेंटर का, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना तो जानता है तुम लोग, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में पढ़ा है। सर्कम सेंटर जैसे ही आ गया तो ये लेंथ रेडियस दे देगा। तो सेंटर एंड रेडियस आ गया तो सेंट्रल फॉर्म लगा देना, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इससे भी हम सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है तो ये ट्राइंगल, और तुम्हें मालूम है ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टेड का इक्वेशन निकालना आता है तुम्हें। ए बी ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड का इक्वेशन निकालना आता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करेगा वो सेंटर देगा, तो इससे भी सेंटर आ गया, सेंटर आ गया तो रेडियस आ जाएगा, सेंटर रेडियस आ गया तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो इन तरीकों से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेज सर्कल पर हों, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये चारों पॉइंट कॉनसाइक्लिक कहलाएगा। ए बी सी डी आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स और ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स, कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स मैंने अभी अभी बताया, अगर ये 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ये चारों कॉनसाइक्लिक पॉइंट तभी कहलाएगा जब इनसे एक यूनिक सर्कल पास करेगा। मतलब ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। या फिर इन चारों को ज्वाइन कर दें तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होगा। तो क्लास 9-10 में तुमने एक थ्योरम पढ़ा था, जो अगर ये ए बी सी डी ये चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं तो ए डी को ज्वाइन करो, एक कॉर्ड मिलेगा, ये दूसरा कॉर्ड मिलेगा, ये जहाँ इंटरसेक्ट किया तो इनके सेगमेंट का प्रोडक्ट इक्वल होता है, यानी ओ ए इंटू ओ डी का प्रोडक्ट सेम होगा ओ बी इंटू ओ सी के, ओ बी इंटू ओ सी के, ठीक है। एंड ये जो ओ बार है दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इफ द स्ट्रेट लाइन्स a1x b1y plus c1 and a2x b2y plus c2 cut the coordinate axis at concyclic point, then a1 into a2 plus b1 into b2 इसका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके। तो ये रिजल्ट आया कहाँ से, ठीक है। इसको प्रूफ करने का तरीका, तो देखो यहाँ पर ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है। मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन 1 है तो इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालो। इस लाइन 1 का इक्वेशन मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये अनदर लाइन है, ये कट किया C और D पर, और L2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो A और B का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x एक्सिस के ऊपर y0 रखो तो माइनस c1 बाई a1 कॉमा 0 माइनस c2 बाई a2 कॉमा 0। B का कोऑर्डिनेट माइनस c1 बाई b1 कॉमा 0 कॉमा माइनस c1 बाई b1, 0 कॉमा माइनस c1 अपॉन b1, 0 कॉमा माइनस c2 अपॉन b2। अब ये चारों का चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका मतलब सर्कल पासेस थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, और वो चारों पॉइंट्स है क्या बेसिकली, वो चारों पॉइंट है 0 माइनस c2 b2, 0 माइनस c1 बाई b1 माइनस c2 बाई a2 माइनस c1 बाई a1। तो क्या करो, किसी 3 की मदद से सर्कल का इक्वेशन निकालो। अभी अभी मैंने सिखाया है व्हेन सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट सर्कल का इक्वेशन निकालते कैसे हैं, एंड ये चौथा पॉइंट उसमें रख दो,
सर्कल के क्वेश्चन में, तो देखोगे कट पिट के A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 वाला सिचुएशन बनेगा। गॉट इट? यहां तक आया समझ में? तो एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका प्रीवियस थ्योरम अप्लाई कर दो। अभी अभी मैंने तुम्हें यहाँ रिजल्ट लिखाया था 9th वाला, OA OD इक्वल्स टू OB OC। तो हम कहना ये चाह रहे हैं इफेक्टिवली तुमसे, जो जैसे सर्कल पास कर रहा है, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट था, ए ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो मान लो ये कट कर रहा था ऐसे A B C D, तो ये कट किया यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं OA इंटू OC इक्वल्स टू OB इंटू OD। तो मेरे पास ये एक पॉइंट का कलेक्शन क्या था, 0 माइनस C1 बाय A1 कॉमा 0, 0 माइनस C2 बाय, यहाँ से क्या निकल के आया, ये क्या निकल के आया, माइनस ऑफ C2 बाय A2 कॉमा 0, ये 0 कॉमा माइनस C2 बाय B2। इसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल करो, तो इस सेगमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, C1 C2 बाय B1 B2। इस सेगमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, C1 C2 बाय A1 A2। दिस गिव्स यू A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना। अगर दो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट किया, तो उनके एक्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और वाई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो जैसे मान लो ये लाइन और ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट किया, तो के का वैल्यू पूछा है। तो डायरेक्ट अब रिजल्ट याद है तो सीधे लिखो 1 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस 2k, के का वैल्यू निकल आया, ठीक है, ओके। तो अब ये 9th क्वेश्चन है, इसको अब ट्राई करो खुद से। तो 9th क्वेश्चन का क्या रहा है वो देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स 1 1 2 -1 3 3, 2। तो मैंने अभी इस तरह का क्वेश्चन तो मैं जस्ट एक्सप्लेन किया है। क्या बताया था, सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लो, ये तीनों पॉइंट एक एक करके सर्कल के इक्वेशन में रख दो। ऐसा करने से GFC में 3 इक्वेशंस आएंगे, एक 2G प्लस 2F प्लस C इक्वल्स टू -2 आ रहा है, एक 4G माइनस 2F प्लस C इक्वल्स टू -5 आ रहा है, एक 6G प्लस 4F प्लस C इक्वल्स टू -13 आ रहा है। अब इनको आपस में सॉल्व करो, GFC कैलकुलेट करो, G -5/2 आ रहा होगा, F -1/2 आ रहा होगा, C 4 आ रहा होगा। कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना, GFC का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। ऐसा करने से जो इक्वेशन बना, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब 10th ट्राई करो। 10th क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड सेंटर लाइज ऑन दिस। तो ठीक है, 10th क्वेश्चन, सर्कल पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। तो मैंने सर्कल का इक्वेशन एज्यूम किया x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस सिचुएशन में जब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, सेंटर क्या होता है, -g -f होता है, और -g -f लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर।
एक बार 4,1 रखो, तो ऐसा करने से तुम्हारे पास GFC में एक रिलेशन आ गया। तो 4,1 रखा तो कट पिट के तुम्हारे पास रिजल्ट आया 8G + 2F + C = -17। 6,5 रखो तो 12G + 10F + C = -61। ठीक है, और -G -F इस पे लाई कर रहा है, -4G - F = 16। 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स आपस में सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद ये बताओ जो GFC का इक्वेशन कितना आया। तो जैसे ही तुमने GFC कैलकुलेट कर लिया, इसका वैल्यू पुट करो। तो देखो 10th का सिंप्लीफाइड आंसर x² + y² - 6x - 8y + 15 = 0 ये आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो अब 11th क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो मैंने अभी अभी कॉन्साइक्लिक का फंडा बताया है तुम्हें। ये 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक कैसे प्रूफ करोगे, तो किसी 3 की मदद से सर्कल का इक्वेशन निकालो, और अगर 4th पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर गया तो कॉन्साइक्लिक है, और सेटिस्फाई नहीं किया तो कॉन्साइक्लिक नहीं है। तो किसी 3 की मदद से सर्कल का इक्वेशन निकालो और देखो चौथा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये खुद से करो, डू योर सेल्फ। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर दिस। तो देखो अब ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, 4x + 7y + 13 = 0, और इसके सामने में एक सर्कल रख दिया है, और इस सर्कल का सेंटर निकालो। इस सर्कल का सेंटर है -8, 12 और रेडियस है 5। तो देखो इसको इवेलुएट करने का 2 तरीका है। एक मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन में कर्व का मिरर इमेज निकालना सिखाया था। क्या बोला था, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लो और उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का इमेज बनाओ और पैरामीटर एलिमिनेट कर दो। तो उससे तो हम किसी भी कर्व का मिरर इमेज निकाल सकते हैं लाइन के रिस्पेक्ट में। लेकिन सर्कल के केस में उतना कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है। देखो जिस साइज का सर्कल है तुम्हारा, तो मिरर इमेज भी उसी साइज का बनेगा। मतलब रेडियस अगर 5 है तो रेडियस इसका भी 5 ही होगा। डिफर क्या करेगा, सेंटर। तो बस तुम ऑब्जेक्ट वाले सर्कल का सेंटर का इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल दो, ठीक है, और रेडियस सेम रख लेना। तो इसका इमेज -16 - 2 आ रहा होगा। तो डायरेक्ट अब तुम इसका इक्वेशन बता सकते हो। तो ये मिरर इमेज का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड तो हम कितनी बार बता चुके हैं, लाइन मिरर अगर y एक्सिस है तो उसके सामने अगर हम तुमको रख दिए तो तुम्हारे इक्वेशन में क्या चेंज आएगा। तो अगर तुम्हारा इक्वेशन f(x, y) है तो x के बदले -x रख दो बस। तो इस रिजल्ट में जहाँ जहाँ इस सर्कल के इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ -x रख दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट का सिंप्लीफाइड आंसर x + 16² y + 2² = 25, और सेकेंड तो x की जगह -x रख दिया तो ऐसा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बना लोगे और इसके जो भी डाउट्स होंगे ये जूम क्लासेस पे पूछ लोगे मेरे से, ठीक।
ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करना, पहला 5 क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, फिर इसको ट्राई करना। नाउ वी विल लर्न डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, ये बेसिकली होता क्या है वो देखो। तो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब हमें उस सिचुएशन में सर्कल का इक्वेशन बताना है जहां मुझे सिर्फ 2 पॉइंट दिया है और वो 2 पॉइंट उसके डायमीटर का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सर्कल का इक्वेशन बताना है। तो वेरी इजी, 2-3 तरीके से बता सकते हो। पहला तरीका, तुम क्या करो, पहला तरीका, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो तो सेंटर आ जाएगा और ए बी के डिस्टेंस को बाई 2 कर देना, रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस इज हाफ ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर विल बी x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। सेंटर रेडियस आ गया तो सेंट्रल फॉर्म का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका, इसके सरकमफ्रेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया x, y, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, a से p को ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये हमेशा यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, ऐसा थ्योरम तुमने पढ़ा है। डायमीटर का एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हमेशा राइट एंगल बनाता है। तो अगर ये राइट एंगल बना रहा है तो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ पी बी दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये लॉजिक लगाओ, सिंप्लीफाई करो तो देखोगे यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या निकल के आएगा, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ एबसीसा, यहाँ जो एबसीसा दिया है उसका सम, माइनस वाई इंटू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एबसीसा प्लस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया अगर डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है, ठीक है। और तीसरा तरीका, ये राइट एंगल बना रहा है तो सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। इससे भी जो एक्स वाई का इक्वेशन आया वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है तुम्हें, ओके। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाओ। क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स, ठीक है। ठीक है, ये काफ़ी इजी है। तुम्हारे पास 2 सर्कल है, पता नहीं वो आपस में इंटरसेक्टिंग है कि सेपरेटेड है, वो बाद में चेक करना सीखेंगे। हमें अभी फ़िलहाल मतलब है पहले सर्कल का सेंटर निकालो जो कि -3,7 दिख रहा है। दूसरे सर्कल का सेंटर निकालो जो 2,-5 है। तो अब एक फ्रेश सर्कल ड्रॉ करो जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट ए बी है। मतलब मुझे इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट -3,7 है एंड 2-5 है। अब इसके आगे बताने का ज़रूरत नहीं है, डायमीटर का एंड पॉइंट मिल गया तुम्हें। सीधे अब इस सर्कल का इक्वेशन निकालो, जो आएगा वही क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। तो सीधे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2, सिंप्लीफाई कर दो। कट पिट के तुम्हारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 41 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है तुमसे, द लाइन मीट्स द सर्कल एट ए एंड बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग ए बी एज डायमीटर। ओके, तो अब यहाँ पर पहले एक चीज सीखो, फिर अब इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो, अगर ये सर्कल है, इसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9। एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को मैक्सिमम 2 जगह कट करता है, ठीक है। तब मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं अब यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ या x की वैल्यू निकालता हूँ और यहाँ पुट कर देता हूँ। इसका मतलब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की जगह मैं 2x प्लस 6 लिख दूँ, माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 माइनस 4x माइनस 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 5x स्क्वायर प्लस 21x और ये कितना आ गया प्लस 15। अब ये 21 है, ठीक है, तो ये आ गया प्लस 15। ओके, तो अब इसको तुम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो और एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। नहीं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ऑफ 2y है, तो माइनस ऑफ 2, तो ये 4x माइनस ऑफ 12 और यहाँ माइनस 9 है, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4x, अच्छा ये 20x होगा, यस ये 20x हो जाएगा और ये 15 आया, तो 5 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ये ईजिली फैक्टराइज हो गया, तो x प्लस 1 x प्लस 3, मतलब x का 2 वैल्यू पता चल गया। तो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट -1, पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट -3। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो तो y मिल जाएगा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग y प्लस 4 हो गया और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग y 0 हो गया। तो अब कह रहा है जो इस गिवन सर्कल को ये लाइन 2 जगह कट कर रहा था, अब इस सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसका डायमीटर ए बी है। मतलब यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी। और जैसे ही तुम्हें डायमीटर का एंड पॉइंट पता चला, तुम सर्कल का इक्वेशन अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आओ यहाँ पर 15th कर रहा है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस फाइंड द इक्वेशन टू सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स साइड एज डायमीटर। अच्छा, तो क्वेश्चन अब ये कह रहा है तुमसे, ठीक है, क्वेश्चन अब ये कह रहा है तुमसे, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका 2 वर्टेक्स दिया है। ये एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का 2 वर्टेक्स दिया है, एक है 1,0, दूसरा है 3,0। थर्ड वर्टेक्स निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे, याद होगा आई होप तुम्हें, x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2/2, ऐसा कुछ हमने सिखाया था, याद होगा तुम्हें, इस तरह का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। तो ये फॉर्मूला यूज करो जो मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में सिखाया था। इस फॉर्मूला से थर्ड वर्टेक्स
कैलकुलेट कर लो। थर्ड वर्टेक्स 2, √3, 2 वर्टेक्स आ रहा होगा लेकिन वही लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब ए बी को डायमीटर ट्रीट करके ये ऐसा एक सर्कल खींचो। तो इस सर्कल का इक्वेशन बताओ। बी सी को डायमीटर ट्रीट करके दूसरा सर्कल खींचो, ए सी को डायमीटर ट्रीट करके तीसरा सर्कल खींचो। तो इन तीनों सर्कल का इक्वेशन बताना है तुम्हें, ये कह रहा है क्वेश्चन। तब तुम आसानी से आगे का काम प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे डू योर सेल्फ। 15th। नाउ मूविंग अहेड, अब वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है तुमसे? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स विच passes थ्रू द origin and cut off equal chords of √2 units from the lines y equals to x and y equals to -x। तो इस क्वेश्चन को देखो अब। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये y इक्वल्स टू x एक लाइन है, ठीक है, और ये y इक्वल्स टू -x अनदर लाइन है। तो इसमें एक लाइन का इक्वेशन तुम्हें दिया है y इक्वल्स टू x और दूसरे का है y इक्वल्स टू -x। तब तुम्हें ये तो पता है जी ये एंगल 45 होगा, स्लोप इसका स्लोप 135 होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब तुमसे कह रहा है ये ओरिजिन है 0,0, तो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और इन दोनों लाइन को के साथ इक्वल कॉर्ड लेंथ बना रहा है। मतलब ये सर्कल पहले लाइन को जहाँ कट किया ओरिजिन से उसका डिस्टेंस √2 है। ये सर्कल y इक्वल्स टू -x को जहाँ कट किया ओरिजिन से उसका डिस्टेंस √2 है। तो अब मुझे इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो मुझे इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो अब मैं ए और बी का कोऑर्डिनेट निकाल लूँ। तो ये 0, 0 है, ये √2 है, ये 45 है। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन से x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, ए का कोऑर्डिनेट निकाल लो। सिमिलरली बी का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो ए और बी पक्का इस सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू -x का स्लोप 135 डिग्री है। तो मुझे इस सर्कल का इक्वेशन आ गया। लेकिन अब तुम एक बात यहाँ ध्यान दे रहे हो, और खासकर सारे बच्चे सर्कल के क्वेश्चन में हमेशा पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देना, देखना क्या कहीं इसके अलावा और कोई सर्कल तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है जो बच्चे पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देते नहीं हैं और उसके अलावा जो दूसरा पॉसिबल सर्कल एग्जिस्ट कर रहा होगा वही तुम्हारा ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो तुम्हें बार बार लगेगा जो हमने गलती कहाँ किया है, क्योंकि सॉल्व कर रहे हो और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ इसके अलावा टोटल 4 सर्कल पॉसिबल हैं। दूसरा सर्कल ऐसा भी हो सकता था, ये वाला। ये थोड़े ही बोला है जो ए और बी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। उसने ये बोला है ये सर्कल y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x के साथ इक्वल कॉर्ड बना रहा है। भैया उसने इक्वल कॉर्ड एक इधर बनाया, इस लाइन के साथ इधर बनाया। तो दूसरा पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता था। तो सिमेट्री से ये दूसरा सर्कल हो गया। अब बताओ टोटल यहाँ कितने सर्कल पॉसिबल थे? टोटल यहाँ 4 सर्कल पॉसिबल थे। इन चारों का इक्वेशन अब आसानी से बता सकते हो। ए बी ये सी है, ये डी है। सिमेट्री से 1 1 -1 1, डी का कोऑर्डिनेट -1 -1, सी का कोऑर्डिनेट -1 और 1।
अब S1 का इक्वेशन निकाल लो जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट ये है, ये S2 ट्रीट कर लो, ये S3 ट्रीट कर लो, ये S4 ट्रीट कर लो, मतलब यहाँ 4 सर्कल पॉसिबल था और चारों का इक्वेशन लिख लेना। S ऑफ ए बी मतलब सर्कल हैविंग ए बी एज डायमीटर, तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली you can write S of BD, S of CD, S of AC, got it? तो ये चारों सर्कल का इक्वेशन लिख लेना, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब 17th एंड 18th खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, ये होमवर्क है और अगर नहीं बना तो जूम क्लासेज में अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ लेना। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स विच पासेस थ्रू 2, 3 एंड कट ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 यूनिट अलोंग द लाइन 10। तो ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। स्ट्रक्चर चेंज हो गया मतलब वहाँ जो y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स था, जो ओरिजिन से पास कर रहा था, वो अब 2, 3 से पास कर रहा है। तो ये एक सर्कल, ये लाइन और ये अनदर लाइन, इसमें से एक लाइन का इक्वेशन y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरे लाइन का इक्वेशन y प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये एंगल 45 है, ये एंगल 135 है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 3 है। इसका मतलब तुम्हें इस सर्कल का इक्वेशन बताना है जो 2, 3 से पास कर रहा है और इन दोनों लाइन के साथ 6 यूनिट का कॉर्ड बना रहा है। तो अगर ये पॉइंट मैंने P ले लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया, मुझे इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो अब तुम आसानी से A और B का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन से। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन याद है ना तुम्हें? इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया रहता था, ये थीटा है, ये अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस गिवन पॉइंट से r यूनिट अपवर्ड है। x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा। तो यूजिंग दैट लॉजिक यू कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। अगेन अब यहाँ पर टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे सर्कल के? तो अगेन यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज होंगे। इसने 6 यूनिट इधर और इधर बनाया, तो दूसरा पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है जो इसने 6 यूनिट इधर डाउनवर्ड और इधर डाउनवर्ड बना दिया। इधर से भी एक सर्कल पॉसिबल है, इधर से भी एक सर्कल पॉसिबल है। तो अगेन यहाँ 4 सर्कल पॉसिबल है। तो अब तुम आसानी से ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, सी एंड डी का कोऑर्डिनेट निकालो। अब अगेन एस ऑफ ए बी, एस ऑफ बी सी, एस ऑफ सी डी, एस ऑफ ए डी, इन चारों सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट कर लेना। और कोऑर्डिनेट्स इस क्वेश्चन के थोड़े से गंदे आ रहे हैं। गंदे इन द सेंस जैसे अब तुम सिमेट्रिक फॉर्म लगा रहा होगा, तो एक अगर 2 प्लस 3 रूट 2 आया, 3 प्लस 3 रूट 2 आया, तो दूसरा 2 माइनस 3 रूट 2 आ रहा होगा, 3 माइनस 3 रूट 2 आ रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे। ठीक है, तो वन ऑफ द सर्कल का इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, x माइनस 2 प्लस 3 रूट 2, x माइनस 2 माइनस 3 रूट 2, y माइनस 3 प्लस 3 रूट 2, y माइनस 3 रूट 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 19th था। अब यहाँ नाउ वी विल लर्न
हाउ टू फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord of the circle that subtends an angle 2 theta at its center। देखो इफेक्टिवली कहना क्या चाह रहा है, जो ये एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है ए एंड बी, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर है एच कॉमा के, मुझे इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, और ये मिड पॉइंट कर क्या रहा है, सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है या 2 थीटा एंगल बना रहा है। तो अब करोगे क्या तुम, अगर ये 2 थीटा वेरिएबल है यहाँ, तो मुझे मिड पॉइंट ऑफ दिस चाहिए, ए बी का लोकस चाहिए, ए बी के मिड पॉइंट का लोकस। तो इसका मिड पॉइंट ये x1 कॉमा y1 है, या अल्फ़ा बीटा ले लो। सेंटर से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पक्का यहीं पे आके मीट करेगा, यानी ये एंगल थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई एक आइडेंटिटी इंफोर्स कर दो। तो अगर ये C है, ये A है, ये B है और ये M है, तो मैंने अगर यहाँ cos और ये R हो जाएगा CB, तो अगर मैंने यहाँ cos थीटा लिया तो दिस विल लुक लाइक CM/R, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, तो ये cos थीटा तुम्हारा CM/R आ गया, तो ये हो गया √ x1 माइनस h स्क्वायर y1 माइनस k स्क्वायर by radius, this equals to cos of theta। now squaring both sides, ठीक है, now squaring both sides, तो जैसे ही यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो you will get x1 माइनस h स्क्वायर y1 माइनस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये थीटा है, ठीक है, और मुझे CM चाहिए, हाँ, तो cos थीटा ही लेना है, ओके। तो ताकि तुम इसमें रिलेशन निकाल सको, इसमें और इसमें रिलेशन कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ अगला क्वेश्चन है, अब इसको ट्राई कर लेना। और यहाँ देखो, ये जैसे तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया cos स्क्वायर एंड cos स्क्वायर को, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। cos स्क्वायर को तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो इसको यहीं पे छोड़ के सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं तो इससे इसको फॉर्मुलेट कर सकते हो तुम। फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ इस cos स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को इधर भेज दो, इससे फ़ायदा क्या होगा, x1 माइनस h स्क्वायर y1 माइनस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया। तो इससे तुम बोल सकते हो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल, LHS ऑफ द सर्कल राइट हैंड साइड पक्का 0 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। बट ये जनरली याद नहीं रहता है, बेहतर तरीका यही है जो इस स्ट्रक्चर को समझो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आओ यहाँ पर, करा फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स सबटेंड एन एंगल 2π/3 एट इट्स सेंटर। तो सबसे पहले करना क्या है, कॉर्ड ए बी लिया, इसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो उसका कोऑर्डिनेट x, y ले लो, सेंटर लो। इसका सेंटर निकालने के लिए क्या सिखाए हैं, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना है। 1 बना लिया, तो 1 बना लिया तो सेंटर आया 3/2 माइनस हाफ। रेडियस कैलकुलेट कर लो, तो इसका रेडियस निकल के आया 3/2। अब ये 120 डिग्री बना रहा है
तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 60 डिग्री बनाएगा, तो सीधे cos 60 यूज करो। तो जैसे ही cos 60 डिग्री यूज करोगे यू विल गेट OM/R, या इसको सेंटर लिया C तो CM/R। cos 60 का वैल्यू पता है तुम्हें 1/2। CM अब कैलकुलेट कर सकते हो, x - 3/2 स्क्वायर y + ½ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग करो, कट पीट के ये आ रहा होगा आंसर। ठीक है, इसने डायरेक्ट फॉर्मुलेट कर दिया, फॉर्मूला याद रखा तो अच्छी बात है, नहीं याद रखा तो ये प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉन इसेंशियल रिजल्ट है उसको रटने का ज़रूरत नहीं है, उतना मेमोरी पे लोड देने का ज़रूरत नहीं है। जो हाँ मोस्ट इसेंशियल है, ऐसा भी नहीं है जब कोई भी फार्मूला रटो ही मत, कुछ एक जो इसेंशियल फार्मूलाज होते हैं वहाँ उसको मेमोराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तो पहले तुम उसको डेराइव करोगे फिर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब ये कुछ होमवर्क है, तुम लोग इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, ये इस वाले एक्सरसाइज के बाद ये दूसरा एक्सरसाइज है, ये होमवर्क है, इसका नाम दे दो एक्सरसाइज 1। ठीक है, ये होमवर्क है, ये एक्सरसाइज 2। ठीक है, तो वीडियो पॉज करना और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। ठीक है, और ये उसके आंसर किए हैं, तो पहले बना लेना फिर देखना कितना इसमें सही हुआ। सिमिलरली ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसके भी क्वेश्चंस अब तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना फिर देखना इसमें कितने तुम्हारे सही बने हैं। ठीक है, नाउ वी विल लर्न इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय अ सर्कल। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ये इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे मान लो एक सर्कल है और ये एक लाइन है, ये लाइन सर्कल को दो जगह कट किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन सर्कल, और इसी को हम लोग लेंथ ऑफ कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उस कोड का रोल प्ले कर रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मान लो ये एक सर्कल है, ये सर्कल एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी जगह कट करेगा, दो जगह कट करेगा। तो ये जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, मेड बाय द सर्कल। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन क्या करता था, एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करता था। ठीक है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स इंटरसेप्ट कहते थे। यहाँ क्योंकि सर्कल को दो जगह कट कर रहा है तो उनके बीच का डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल कहलाएगा। उसी तरह अगर ये वाई एक्सिस को दो जगह कट किया तो ये लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल विथ वाई एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, तो नाम है वाई इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल वाई एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है और उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका यही है, मैंने अभी अभी तुम्हें सिखाया था, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को मैक्सिमम दो जगह कट करता है, तो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और ये एक्स एक्सिस है। तुम्हें ये तो पता है जो एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट पक्का पक्का 0 होता है, इसका मतलब इस सर्कल के इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख दो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। अब इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है x1 एंड x2, तो तुम्हें
ए बी का लेंथ चाहिए, और ए बी इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स ए बी कहलाएगा। ए बी इज नथिंग बट मॉड ऑफ x1 माइनस x2, और तुम्हें डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद है, रूट डी बाय मॉड ए, ऐसा कुछ होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर भूल गया तो तुम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 इंटू x2। यहाँ से सम ऑफ रूट्स पुट ऑन करो, यू विल गेट माइनस 2g यानी 4g स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c, 4 कॉमन ले लो, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब ये रटना है तुम्हें, ठीक है। मतलब x इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल इज 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। यूजिंग द सेम लॉजिक यू कैन फाइंड y इंटरसेप्ट ऑल्सो, क्योंकि ये इसको कट कर रहा है c और d पे, तो ये पॉइंट अगर 0, y1 है, ये 0, y2 है, तो यू हैव टू फाइंड CD। तो अब CD अगर निकालने जा रहे हो तो x 0 रखो, x 0 रखोगे तो अब तुम यहाँ y के टर्म में क्वाड्रेटिक पाओगे। तो इसका मतलब इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, y1 एंड y2। तो तुम्हें CD चाहिए, मीन्स डिफरेंस ऑफ रूट्स, यूजिंग द सेम लॉजिक, और यहाँ 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी ये पाओगे। तो देखो इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ प्रिंटेड फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। ये सर्कल है, ये कट किया ए और बी पर, तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज ए बी, वाई इंटरसेप्ट इज 10। तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो ये क्वाड्रेटिक आया, तो इफेक्टिवली तुम्हें डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाला। वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो वाई के टर्म में ये क्वाड्रेटिक बना, डिफरेंस ऑफ रूट्स ये निकल के आया। अब यहाँ जो पॉइंट्स है तुम्हें मेमोराइज करने के लिए वो ये है, तो लेंथ अगर कहा तो वो हमेशा मॉड में दिखेगा, लेंथ कांट बी निगेटिव। इंटरसेप्ट का लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब तुमसे कहा अंडर व्हाट कंडीशन सर्कल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करना चाहिए, वाई एक्सिस को भी दो जगह कट करना चाहिए। मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट दिखना चाहिए, मतलब रूट्स मस्ट बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका d ग्रेटर देन 0 लगा दो, नहीं तो x इंटरसेप्ट क्या होता है, तो तुमने अभी अभी x इंटरसेप्ट निकाला है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। इसका मतलब ये लेंथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी जी स्क्वायर माइनस सी पक्का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब अगर सर्कल के इक्वेशन में g का वैल्यू का स्क्वायर c से ज़्यादा हो गया, इस बात की गारंटी है जो सर्कल एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। एंड उसी तरह अगर y की तरफ से देखना चाहो तो एफ स्क्वायर अगर c से ज़्यादा हो गया तो सर्कल y एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा अंडर व्हाट कंडीशन सर्कल टचेज कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर्कल अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ जो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज 0, पॉइंट ए इक्वल्स टू पॉइंट बी, रूट्स आर रियल बट इक्वल। तो इस सिचुएशन में जी स्क्वायर एग्जैक्ट सी के इक्वल दिखना चाहिए एंड एफ स्क्वायर भी सी के इक्वल दिखना चाहिए। अब तुमको बोला जो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच किया और वाई को कट किया, तब कंडीशन क्या होगा, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एंड एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी। दोनों को टच किया तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एंड एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी। गॉट इट बच्चे। तीसरा सिचुएशन क्या है, सर्कल नीदर टचेज नॉट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर्कल
ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ इमेजिनरी, वाई एक्सिस का लेंथ इमेजिनरी। तो ये कैसे पकड़ोगे? तो तुम्हारे पास सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर जी स्क्वायर स्मॉलर देन सी हो गया तो सर्कल ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, और एफ स्क्वायर लेस देन सी तो सर्कल ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो ये कुछ कंडीशंस थे जिसको तुम्हें ध्यान से समझना था। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा ये रिक्वायर्ड कंडीशंस। ओके, अब हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो पहला सिचुएशन देखो, पहला सिचुएशन क्या था? पहला तुमने सेंट्रल फॉर्म पढ़ा था। सेंट्रल फॉर्म मतलब ये सर्कल का सेंटर है h, k, रेडियस है r, तो सीधे सी पी इक्वल्स टू आर, एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तुमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? व्हेन सेंटर लाइज एट ओरिजिन, तो सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। अब ऐसा सिचुएशन जिसमें कह रहा है जो फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ 2 अल्फा बनाया, वाई इंटरसेप्ट का लेंथ 2 बीटा बनाया। बस इतना इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ दिया। तो तुम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? तो सेंटर है एच कॉमा के, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये लेंथ बीटा, ये लेंथ अल्फा, तो ये भी बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो सेंटर सीधे अल्फा बीटा हो गया। अब ये ऑरिजिन से पास कर रहा है तो ऑरिजिन और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस का रोल प्ले करेगा। तो तुम्हें रेडियस निकल आया, तुम्हें सेंटर पता चल गया, सेंटर अल्फा बीटा पता चल गया, रेडियस पता चल गया अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब तुम आसानी से सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये ऐसा आया। अब एक बात ध्यान दे रहे हो, इस इक्वेशन में सी मिसिंग है, तो इससे ये पता चला अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास किया तो उसमें कांस्टेंट टर्म जो प्लस सी होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में, वो मिसिंग रहेगा। वहाँ सिर्फ तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये दिखाई देगा और इसमें सी मिसिंग रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग सीखेंगे व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। एंड अगेन अब यहाँ पे तुम लोग एक पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, इतना कह के उसने छोड़ दिया तुम्हें। तो सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा है और टचेज एक्स एक्सिस है। तो सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस ये लेंथ होगा, यानी रेडियस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज मॉड ऑफ बीटा। मॉड ऑफ बीटा क्यों? तो अब देखो, सिर्फ उसने बोला सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में जनरल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब क्वाड्रेंट वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, कहाँ है,
तो वहाँ पॉसिबिलिटीज ऑफ सर्कल पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो एक आध सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। सिर्फ उसने बोला सर्कल टचेज एक्स एक्सिस हैविंग सेंटर अल्फा बीटा, तो सेंटर अल्फा बीटा है, अब अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आ जाएगा। सिर्फ बोल दिया है सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, तो उस केस में दूसरी पॉसिबिलिटीज ये भी है, इधर से भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। तो वो तुम देख लेना कैसा डेटा दिया है, उस हिसाब से इसको डील करना है तुम्हें। और मैंने अभी अभी तुम्हें प्रूफ करके बताया था, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो वाई जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी, उसी को इसने इस फॉर्म से कनेक्ट कर दिया है जो रेडियस बीटा के इक्वल होगा। तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट बराबर रेडियस सिंप्लीफाई करो, तो इससे भी तुम्हें ये मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। गॉट इट बच्चे?